हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक कहानी बताना चाहती हूँ। लोग मुझे सरिता भाभी के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको पता है मैं कितनी सुंदर हूँ? जब आज मैं इतनी सुंदर हूँ, जब मेरी उम्र लगभग 32 साल की है, तो जब मैं शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे तब मैं 24 से 25 साल की थी। गांव भर में मेरी सुंदरता के चर्चे थे। मैं बहुत खूबसूरत थी। लोग बस मुझे देखते तो देखते रह जाते। मेरी आंखें कमल जैसी और कलर बिल्कुल हल्दी की तरह। मेरे होठ ऐसे कि बस कोई देखे तो छूना चाहे, उनको एकदम पकड़ना चाहे। और मेरा बदन बिल्कुल लचीला। लेकिन मेरे लिए इसी सुंदरता के चर्चों की वजह से एक बड़े घर से रिश्ता आया, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से थे। तो मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे कि हमारी लड़की बहुत बड़े घर में जाएगी। जब मैं शादी होकर ससुराल गई तो वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मुझे मिली। हर तरह की नौकर चाकर वहाँ पर लगे हुए थे। मुझे किसी भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे एकदम वो लोग रानियों की तरह रखते थे और मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन जब मेरा पहला ही शादी का दिन था, जिस दिन मेरी सुहागरात थी, मैं अपने कमरे में सज धज के तैयार होके गई और बस यही सोच के कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा। जो हर एक स्त्री को प्यार चाहिए, वैसा ही प्यार मुझे उससे चाहिए था। लेकिन घड़ी टिक टिक होती रही। रात के 12 बज गए, फिर 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए। मैं इंतज़ार करती रही कि कब मेरा पति आए और मुझे वो प्यार दे, जिस प्यार की सभी लड़कियों को ज़रूरत होती है। मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा हो सकता है आज थक गए होंगे, कुछ काम से गए होंगे बाहर, तो नहीं आए। लेकिन ऐसा कम से कम 1 हफ्ते तक चलता रहा। तो फिर जब मैं वापस मायके चली गई और वापस से ससुराल आई तो फिर से वही कहानी। तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि ये कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो दरगाह जाते हैं, उनको दरगाह जाना बहुत पसंद है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, दरगाह तो मुसलमान जाते हैं। तो मेरा एक 12वीं कक्षा में एक मित्र था। मैंने उससे को बोला कि कुछ ऐसी कहानी है, क्योंकि मैं दिन रात रोती रहती थी। तो उसने पता किया कि मेरे पति किसी पिंकी नाम की लड़की को पसंद करते थे मेरी शादी से भी पहले। उनकी शादी बस ज़बरदस्ती करवाई गई। तो ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं रोती रहती। वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते। मैं रोज़ तैयार होकर बैठती कि कब आएंगे और मुझे प्यार करेंगे। तभी कुछ ही दिनों में, लगभग महीने ही हुए होंगे, और मेरा देवर बाहर पढ़ने गया था जो मुंबई में, वो वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसने मुझसे जब बातें की तो मुझे उसके साथ अच्छा लगा कि हाँ चलो, कोई एक तो है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। फिर मैं एक दिन अपने कमरे में बैठे रो रही थी। तभी मेरे देवर ने मुझे रोते देख लिया और वो तुरंत मेरे पास आया। उससे मेरी केमिस्ट्री अच्छी बनती थी। उसने मुझसे पूछा कि क्यों भाभी, क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं भी तो आपका दोस्त हूँ। तो मैंने कहा कि देवर जी, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने, जब मैं बहुत रो रही थी, तो उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा अपने हाथों में और कहा मैं हूँ ना, आप क्यों रो रही हो, और जो भैया ने किया वो भुगतेंगे एक दिन। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है, और उसने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे पे किस भी की। मुझे तब बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा। मुझे लगा कि कोई नहीं, कोई और इससे प्यार मिल रहा है तो लेने में क्या बुराई है। और मैंने बस कुछ नहीं सोचा। लेकिन एक मन में कसकस सी थी। तो उस दिन हम लोगों ने के बीच में कोई बस इतना ही प्यार हुआ। फिर उसके बाद मैं प्यार उसे करना चाह रही थी, लेकिन समाज का डर और घर परिवार का डर। फिर एक दिन पता चलता है कि ऐसा बहुत समय बीत गया था।
तो मेरे पति उस पिंकी नाम की लड़की के साथ भाग गए। फिर क्या था, फिर मेरे देवर ने ससुराल वालों से कहा कि मैं भाभी से ही शादी करना चाहता हूँ, और मेरी शादी अपने देवर से हो गई। और फिर रात में मैं दुल्हन बन के बैठी, वो आया, उसने मेरे हाथ घूंघट निकाला, अपने हाथों को मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया, उनको चूमा, और फिर धीरे धीरे मेरे पास आया और मुझे गले से लगा लिया बस। और बहुत सारा प्यार दिया, जो हर एक लड़की की ज़रूरत होती है। इतना प्यार कि मैं बता नहीं सकती, और अब मैं बहुत खुश हूँ।